चिरंजीवी हॉस्पिटल में डॉक्टर ही बना डॉक्टर चंदन कुमार ने सभी लोगों को एक संदेश दिया। डॉक्टर देकर मौके पर के मानवता होनी चाहिए। इंसान के अंदर जिस पेशेंटों से व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। अपने नर्सिंग स्टाफ को उन्होंने बताया कि सभी शहरवासियों के संदेश दिया कि अपने जीवन में कुछ ना कुछ मानवता करनी चाहिए। तुम्हारी श्रीवास्तव ने भी सभी लोगों से कहा कि आज के टाइम में एक दूसरे की किसी भी चीज से अगर मदद होती है तो उन्हें करनी चाहिए। आगरा चैप्टर द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन चिरंजीवी नर्सिंग होम सिकंदरा पर किया गया। इस अवसर पर 116 मरीजों की जांच और दवा प्रदान की गई। डॉक्टर चंदन कुमार फिजिशियन एवं कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट द्वारा डायबिटीज एवं हृदय रोग के बचाव के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर शिवांगी सीखने महिलाओं को गर्भावस्था में देखभाल एवं संक्रमण से होने वाली बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक किया। सहयोग संजीव श्रीवास्तव, महासचिव विजय कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष एवं राकेश तुवल के अध्यक्ष द्वारा किया गया। आज तो सबसे पहले क्योंकि चिकित्सक दिवस है तो समस्त पद्धतियों के चिकित्सकों को बहुत बहुत चिकित्सक दिवस की शुभकामनाएं। और चिकित्सक एक ऐसा वो है जो कि समाज सेवा का एक प्रतिबिंब है। बहुत लोग समाज में इनको ईश्वर का दूसरा स्वरूप मानते हैं। क्योंकि चिकित्सक जब हम पीड़ा में होते हैं तो जो पीड़ा का हरण करता है वो जो है भगवान का रूप ही हो जाता है। इसलिए चिकित्सक में सबसे पहली चीज तो मानव सेवा है। जब भगवान श्री राम लंका में चढ़ाई पर गए थे, जब लक्ष्मण जी को जो है नाग फांस में बांध दिया था विभीषण ने, तो उस समय पर सुसेन वैद्य को जो है लेने गए थे। भगवान श्री राम ने उनसे विनती की थी, हनुमान जी उनको ले करके आए थे और उन्होंने इस चिकित्सीय पद्धति का एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया कि जो उनके विरोधी थे, क्योंकि वो रावण के जो है लंका के वैद्य थे, इसके बावजूद भी जो उनके विरोधी थे उनकी उन्होंने चिकित्सीय पद्धति की। तो चिकित्सा पद्धति का एक सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि वो चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन जब आप एक चिकित्सक के रूप में होते हैं तो आपको उसका इलाज बिल्कुल मानवता के नाते पूरी तन्मयता के साथ करना होता है। आज चिरंजीवी में बहुत हर्षोल्लास के साथ चिकित्सीय दिवस मनाया गया। बहुत सारे जितने भी आज मरीज आए उनका निःशुल्क इलाज किया गया और जो यहाँ के नर्सिंग स्टाफ थे उनको पेशेंट के बारे में, पेशेंट से किस तरीके का आचरण करना चाहिए, किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में उनको जागरूक किया गया। क्योंकि जब मरीज आता है तो मरीज जो है बहुत परेशान हाल में होता है। या तो किसी पीड़ा में ही होगा, या उसको दर्द की पीड़ा होगी, या उसको बुखार होगा, मतलब किसी न किसी तरह की पीड़ा में होता है। तो उसके साथ आपका जो व्यवहार होना चाहिए वो बहुत ही पोलाइटली व्यवहार होना चाहिए, ताकि मरीज आपके व्यवहार से ही 50% रिलीफ महसूस कर ले और 50% जो है वो दवाओं से रिलीफ महसूस करे। क्योंकि अगर आपका आचरण और व्यवहार ठीक नहीं होगा तो उसकी बीमारी 50% और बढ़ जाएगी। तो इस तरह का हम लोगों ने एक जागरूकता जो है नर्सिंग स्टाफ के बारे में की। और मैं समस्त नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सीय पद्धति से जुड़े हुए लोगों से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ मानवता होना चाहिए और हमारा व्यवहार और हमारा आचरण जो है मरीज के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे समाज सेवी के काम में हमेशा आप आगे रहते हो, कोई भी समाज सेवी कार्य हो आप हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो। आपने यही शुरू से सीखा है और चिरंजीवी हॉस्पिटल में यही संदेश देना चाहते हो आप। देखिए, समाज में सेवा हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो जिस तरीके के व्यवसाय में हो या जिस तरीके के प्रोफेशन में हो, किसी नौकरी में है। खाली ये नहीं कि चिकित्सक ही, हर व्यक्ति को समाज में जो एक तबका है उसको जो है हमेशा जो है मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। आप मदद ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल रूप से ही की जा सकती है,
मदद आप अपने जिस भी प्रोफेशन पे हैं, आप अपने प्रोफेशन से ही उसकी मदद कर सकते हैं। इसलिए मैं समस्त लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं तो लोगों की मदद के लिए आगे आए, और जब आप लोगों की मदद करेंगे तभी इस देश का एक राष्ट्र निर्माण हो सकेगा, तभी ये देश एक विश्व गुरु बन सकेगा, क्योंकि हम लोग एक स्वप्न देख रहे हैं कि हमारा देश एक विश्व गुरु है। चंदन कुमार है, मैं एक फिजिशियन कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट चिरंजीवी नर्सिंग होम सिकंदरा में कार्यरत हूँ। और आज डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में एक तरह से पूरे भारत में ये नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है, और उद्देश्य यही है कि डॉक्टर जो अपने मरीजों के प्रति सहानुभूति रखें। जिस तरह से जो हमारे एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे, डॉक्टर BC रॉय, विधान चंद्र रॉय, जिनकी जन्मदिन के ही उपलक्ष्य में यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। एक ऐसे भारत रत्न डॉक्टर BC रॉय जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मरीजों की सेवा में, मानव सेवा में लगा दी। वह एक डॉक्टर तो थे ही, और साथ में महात्मा गांधी के कहने पर पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी बने, और उन्होंने दोनों चीज़ें बैलेंस की। समाज के प्रति भी जो उनका उत्तरदायित्व था, जो देश के प्रति उत्तरदायित्व था, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना इतना आसान नहीं था। उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने में तो एक डिग्री लेने के लिए जब उन्हें इंग्लैंड जाना था और मेडिसिन की डिग्री की फेलोशिप लेनी थी रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन की, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल मतलब आई थी। करीब मुझे लगता है करीब 30 बार एप्लीकेशन देने के बाद उन्हें एक मौका मिला था। उन्होंने सर्जरी की भी डिग्री ली, मेडिसिन की भी डिग्री ली, और इतने विख्यात हुए। और अपने काम के कारण सबसे बड़ी बात होती है, डिग्री तो कई सारे डॉक्टर्स ले लेते हैं आज भी, लेकिन जिस तरह से सहृदय होकर आत्मीय सम्मान के साथ आप पेशेंट की बातों को समझकर, उनके कंधे पर हाथ रखकर, और एक मृदुभाषी होना, अपने आप के कई बार मरीजों की झल्लाहट को भी, गुस्से को पी जाना, और अपने आप को संतुलित रखना, यह एक बहुत बड़ी बात होती है, जो आज के दिन हम कहेंगे कि हर डॉक्टर को यह सोचना चाहिए। और जितने नए डॉक्टर आ रहे हैं उनके लिए भी मेरी सलाह है कि उनकी जीवनी को देखें, उनको पढ़ें, और एक उस तरह के डॉक्टर बनने की कोशिश करें। डिग्री तो आप किसी के पास कुछ भी हो सकती है, लेकिन यह जो व्यवहार होता है आपका मरीजों के प्रति, यही आपको आगे लाता है, और यही व्यवहार आपको सबसे मिलजुल कर रहना सिखाता है। चिरंजीवी हॉस्पिटल में कितने मरीजों को आपने आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 100 के आसपास मरीजों की निःशुल्क जांच की गई, उन्हें कुछ निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई, और उन्हें यह भी बताया गया कि आप बीमारियों से कैसे बचकर रह सकते हैं। तो इसके बारे में जागरूक किया गया। हमारे यहाँ जैसे जो लोग आए थे उनको शरबत वगैरह भी पिलाई गई, चूँकि गर्मी, ये बरसात का मौसम है, और बरसात में जो हमारे चर्म रोग हो जाते हैं, जो खांसी की समस्या आती है, उससे कैसे बचें, इसके बारे में बूढ़े लोगों को, बच्चे लोगों को जागरूक किया गया। सर, यहाँ के स्टाफ को भी, मैनेजमेंट के बारे में, यहाँ के स्टाफ को भी जो थे उनको भी ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि स्टाफ सबसे ज़्यादा मरीजों के पास रहते हैं, तो उन्हें व्यवहार कुशल होना चाहिए। किस तरह से आप उनसे मिलकर बात कर सकते हैं, और जब आप मिलकर बात करेंगे तो कई बार तो बीमारियां मरीज़ खुद कह देता है। एक तरह से जो हमारी पढ़ाई हुई है, तो अगर आप मरीज़ की बात सुनेंगे, तो एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर ने कहा था कि आप केवल मरीज़ को सुने और मरीज़ खुद ही डायग्नोसिस बता देगा। तो मतलब आपको धैर्य रखना है, और आप देखिए कि आपकी सारी पढ़ाई लिखाई केवल बिना जांच किए आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो सर, लगातार चिरंजीवी हॉस्पिटल ऐसे कार्य करता रहता है, और अपने स्टाफ को भी ये सलाह देता है अपने क्षेत्र में जहाँ तक हो सकता है चिरंजीवी नर्सिंग होम एक सफल हॉस्पिटल के रूप में साबित हो रहा है। सफल इस मामले में कहें कि हमारा हॉस्पिटल सबों के लिए बराबर विचार रखता है, चाहे वो अधिक पैसे वाले हों, कम पैसे वाले हों। एक सही और उचित सलाह, उचित मार्गदर्शन कम से कम जरूर दिया जाता है। अगर वह सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है तो, चूँकि हर ग्रेड के आजकल अस्पताल हैं और हर ग्रेड की सुविधा है, लेकिन उस मरीज़ के लिए उसके पॉकेट के हिसाब से कौन सा जगह बेस्ट होगा, इसका मार्गदर्शन जरूर हम कह सकते हैं कि चिरंजीवी नर्सिंग होम में बहुत ही उपयुक्त रूप से दिया जाता है।